नमस्कार। आज 24 जनवरी है और आज देश में एक शख्स को भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया है क्योंकि आज के दिन उनके जन्म के 100 साल पूरे हुए। उन पर बात करने से पहले एक छोटा-सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। बिहार के समस्तीपुर में आज से लगभग 8 दशक पहले की बात होगी, यानी लगभग 1930-35 के दशक की बात होगी। गोकुल नाई के घर एक बच्चा पहली बार पूरे इलाके में 10वीं का इम्तिहान पास करता है, मैट्रिक्स पास करता है। पेट काट कर उसे पढ़ाने वाले गोकुल नाई अपने इलाके के गांव के एक जमींदार के पास ले जाते हैं इस खुशी में कि शायद वो आगे की पढ़ाई में मदद करेंगे। बेटे से कहते हैं कि बता दो अपनी उपलब्धि और अपनी कामयाबी के बारे में। बेटा बताता है कि मैं मैट्रिक पास कर गया। तो सामने से आवाज आती है, अच्छा आओ गोड़ दबाओ, यानी पैर दबाओ। ये ठसक एक ऐसे शख्स के सामने जो बाद में चलकर बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, तो वो निर्णय लेता है कि पूरी प्राथमिक और माध्यमिक की पढ़ाई मुफ्त रहेगी, जो चाहे वो पढ़ाई कर सकता है। उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 2000 1924 को हुआ था। उनके कागज के दस्तावेज पर यही चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि बाकी और सारी चीज़ें देख कर के ये दस्तावेज की डेट को ही तय मानते हैं। आज 2024 में कर्पूरी ठाकुर को 100 साल पूरे हो गए, आए हुए इस धरती पर, तो उनकी याद में भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। आज के वीडियो में आधे हिस्से में मैं आपसे कर्पूरी ठाकुर पर बात करूंगा, उन किस्सों पर बात करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि कर्पूरी ठाकुर के होने का मतलब क्या है। और फिर बाकी बचे आधे हिस्से में हम इसकी कोशिश करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके मौजूदा सरकार और निजाम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर के बारे में। 1924 में पैदा हुए कर्पूरी ठाकुर भारत की आजादी की लड़ाई में लगभग 21 महीने जेल में भी रहे। भारत में समाजवादी आंदोलन की विरासत को उन्हें वैचारिक रूप से मिली, क्योंकि पिता से विरासत में कर्पूरी ठाकुर को कुछ भी नहीं मिला था। एक टूटा-फूटा घर और नाई होने के पुश्तैनी पेशे की कैंची और उस तरह। मगर पिता ने इस बात की अहमियत को समझा और कर्पूरी ठाकुर के हाथ में कलम पकड़ाई, उस तरह हाथ से छीन लिया। ये एक ऐतिहासिक दिन था और भारत की आइडिया ऑफ इंडिया के लिए ये एक बड़ी बात थी। कर्पूरी ठाकुर कलम पकड़ते हैं तो विचारों से जुड़ते हैं। पिता से विरासत में भले कुछ न मिला हो, लेकिन बिहार से विरासत में उन्हें समाजवादी आंदोलन मिला था, जिसमें वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। जंग आजादी में शामिल रहे कर्पूरी ठाकुर आजाद भारत के पहले चुनाव में शरीक होते हैं और वो चुनाव लड़ करके पहली बार जब 1952 में विधानसभा में विधायक डालते हैं, तो उस समय वह विदेश में जाने के एक कमेटी में प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो जाते हैं। पहली बार विदेश जाना था, कर्पूरी ठाकुर के पास अपनी कोट नहीं थी। एक मित्र से कोट माँगते हैं और मित्र कोट जब देता है, तो वो फटी हुई होती है। वो फटी हुई कोट पहनकर कर्पूरी ठाकुर जब विदेश दौरे पर उस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जाते हैं, तो युगोस्लोवाकिया के मार्शल टीटो उनको देखते हैं और जब उनकी कोट को फटा हुआ देखते हैं, तो वो अपनी एक कोट गिफ्ट करते हैं। उसी कोट से जुड़ा हुआ एक और किस्सा है, जब कर्पूरी ठाकुर अपना फटा हुआ कुर्ता पहने हुए हैं। 1977 की बात है जब बिहार में कदम घाट पर एक जननायक अ, लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जा रही होती है और उस समय वहां पर चंद्रशेखर भी आए हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं कर्पूरी ठाकुर। और वहां भी जब कदम कुआं स्थित चरखा समिति की बैठक में
शामिल होते हैं मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, तो कुर्ता फटा हुआ होता है, चप्पल टूटी हुई होती है। तो फटे कुर्ते और चप्पल को देखकर एक नेता वहां व्यंग करते हैं कि मुख्यमंत्री को ठीक ढंग से गुजारे के लिए कितना वेतन और भत्ता देना ठीक रहेगा। सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन चंद्रशेखर, जो बाद में चल करके देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो भी एक समाजवादी नेता थे। वो खड़े होकर कहते हैं अपना कुर्ता फैला करके कि चंद्रशेखर आपसे धोती और कुर्ता फंड में मदद मांग रहा है। सारे नेता उसमें मदद देते हैं और वो पैसा कर्पूरी ठाकुर को देते हुए चंद्रशेखर कहते हैं कि इससे अपना कुर्ता धोती ही खरीदिएगा। कर्पूरी ठाकुर कहते हैं कि मैं इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा, ताकि इस पैसे से किसी बेलिबास बदन पर धोती कुर्ता खरीद कर पहना सकूं। कर्पूरी ठाकुर होना आसान नहीं है। कोई भले ही भाषण में ये बोले कि मैं 35 साल भीख मांग कर खाया, स्टेशन पर चाय बेचा, मगर जब कोई बड़े ओहदे पर पहुंचे तो वो दिन में 5 बार कपड़े बदलने लगे। अपने नाम से लिखा हुआ 10 लाख का सूट पहने उन नेताओं के मुंह से कर्पूरी ठाकुर का नाम पता नहीं कितना न्याय करेगा, मगर कर्पूरी होना आसान नहीं था। कर्पूरी ठाकुर गालियां सुनते हैं, घर नहीं है, केवल कुर्ता फटा हुआ नहीं, कर्पूरी ठाकुर के पास अपना घर नहीं था। कर्पूरी ठाकुर जब 1988 में निधन होता है उनका, 17 फरवरी 1988 को, तो वो कर्पूरी ठाकुर जो बचपन में 6 किलोमीटर दूर पैदल जाया करते थे बिना पाँव में चप्पल और जूते के, उस कर्पूरी ठाकुर के 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद जब 17 फरवरी 1988 को उनका निधन होता है, तो हेमवंती नंदन बहुगुणा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, वो जब पहुंचते हैं उनके घर तो देखते हैं कि वह उनका घर टूटा फूटा है। यानी बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे शख्स के पास रहने को अपना घर नहीं था। एक बार की बात है जब देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर के घर आते हैं। टूटा हुआ घर, छोटा हाइट का दरवाजा, ऊंचे कद के चौधरी चरण सिंह का सर उस दरवाजे की दहलीज से टकरा जाता है। खींचते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी शैली में चौधरी चरण सिंह कहते हैं, कर्पूरी घर तो बनवा ले। कर्पूरी ठाकुर पलट कर कहते हैं, बनवा लूंगा जब बिहार के सभी लोगों के पास अपना घर हो जाएगा। आसान नहीं है कर्पूरी ठाकुर होना। आज जिन्होंने पत्नी छोड़ी, बच्चे नहीं हैं, वो लोग 700 जिले हैं पूरे देश में और 900 पार्टी ऑफिस, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल से भी बेहतर क्वालिटी के 2 बार सरकार रहने में बनवा लेते हैं। उन नेताओं के मुंह से कर्पूरी ठाकुर का नाम पता नहीं कितना न्याय करेगा। आसान नहीं है कर्पूरी ठाकुर को याद कर पाना। कर्पूरी ठाकुर होने का मतलब 6 किलोमीटर पैदल जाना था। लेकिन जब यह बात चौधरी चरण सिंह वाली बात लोगों को पता चली, तो कर्पूरी ठाकुर के चाहने वालों ने अपने से पैसा जुटाकर 50,000 रुपए कर्पूरी ठाकुर को दिए कि इससे आप अपना घर बनवा लीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, 900 करोड़ की पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के दौर में हम कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं। 50,000 रुपया आज से तकरीबन 60-70 साल, 60 साल पहले कितना रहा होगा। कर्पूरी ठाकुर जब वो पैसा पाते हैं, अपने गांव लौटते हैं, तो उस पैसे से अपना घर नहीं बनवाते, अपने गांव में एक स्कूल बनवा देते हैं, क्योंकि उस कर्पूरी ठाकुर को बचपन में नंगे पैर 6 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता था। आसान नहीं है कर्पूरी ठाकुर बनना। आज लोग अपने पैसे का घर बन जाए, पीढ़ियां सुकून से गुजारा कर लें, कई-कई जगह पर घर बन जाए। ऐसे वक्त में जब एक बार कोई विधायक बन जाए तो कई पीढ़ी का जुगाड़ तो कर ही लेता है। कर्पूरी ठाकुर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से कई बार चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे और 2-2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। मुंगेरी लाल कमीशन बनाया और अब इतिहास को समझिए, 8 से 60 साल पहले
मुंगेरी लाल कमीशन के बाद कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पहली बार आरक्षण लागू कर दिया। 26 से 27% ओबीसी को आरक्षण पहली बार लागू कर दिया बिहार में 1977। और 3% गरीब सवर्णों को भी आरक्षण लागू किया था। महिलाओं को भी आरक्षण दिया था। इसलिए इस पूरे फॉर्मूले को कर्पूरी फॉर्मूला कहते हैं। सबको न्याय मिले, सबको अधिकार मिले, सबको समता मिले, इसलिए कर्पूरी ठाकुर ने यह काम किया। मगर दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, क्या गालियां सुनने पड़ी कर्पूरी ठाकुर को। एमए बीए पास करेंगे और कर्पूरिया को पास करेंगे। इस खबर को आपको भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गाली क्या दी गई। एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को पास करेंगे। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां भी आई। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बाहर बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। क्योंकि जिस समय बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, वो नाई जाति से आते थे और ओबीसी जाति से थे। और राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो यादव थे, ओबीसी थे। दोनों मुसलमान नहीं थे, दोनों सो कॉल्ड हिंदू थे। और हिंदुओं ने ही इन दोनों को गाली दी कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। राम नरेश, इस तरह के नारे, इस तरह की चीजें। और इसके प्रतिक्रिया में जब इनको मौका मिला कर्पूरी ठाकुर को, तो उन्होंने क्या नारे बनाए? पढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। पूरा समाजवादी आंदोलन जो विरासत में मिला था, सन सौ पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। प्रतिक्रिया में कर्पूरी ठाकुर गालियों का गिनने के लिए लिस्ट नहीं बनाए कि मुझे 90 गालियां दी गईं। रोते नहीं थे रैली में जाकर कर्पूरी ठाकुर। ऐसे नेता जब कर्पूरी ठाकुर को याद करेंगे तो वो कितना न्याय करेंगे। कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी गई तो कर्पूरी ठाकुर ने काम करके दिखा दिया। बिहार के गरीब कमजोर मजलूम के घर में चिराग जला शिक्षा का, रोशनी हुई ज्ञान की, और स्वाभिमान से खड़े होने का तेवर दिया। उसका नाम है कर्पूरी ठाकुर। पूरे बिहार की राजनीति को बदल दिया। और जब गए तो विरासत में एक उम्मीद छोड़कर गए थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ये वाला जो तेवर होता है ना, इस तेवर को याद करते हुए कर्पूरी ठाकुर ने अपने लोगों को इतना न्याय और समता की बात की। घर बनाने का पैसा मिला तो स्कूल खोला। आज स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। 100 साल बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न उनके जन्म के 100 साल बाद दिया जा रहा है। मरणोपरांत हम बधाई देते हैं, कर्पूरी ठाकुर के उस पूरे संघर्ष को सलाम करते हैं जिसके दम पर आज भारत रत्न उन्हें दिया गया है। इसका पूरा श्रेय कर्पूरी ठाकुर, उनके परिवार और उनके संघर्षों को जाता है। आसान नहीं है कर्पूरी ठाकुर होना। वो अति पिछड़ी समुदाय से आते थे और अति पिछड़े समुदाय से आने का दावा करने वाले लोग आज इसलिए ये भारत रत्न दे रहे हैं कि सम्मान तो करें। निश्चित रूप से हम इसका स्वागत करते हैं, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। बड़ा सम्मान है, देना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि मानवर कांशीराम को भी दो, लालू जी को भी दो, मुलायम जी को भी दो, शरद यादव को दो, रामविलास पासवान को भी दो, नीतीश कुमार को भी दो। ये सब संघर्षों के लोग हैं। बाबू जगदेव प्रसाद को भी भारत रत्न दो। और तब जाकर के इस देश में लगेगा कि कर्पूरी ठाकुर का मतलब क्या है। कौन था जिसने गाली दी कर्पूरी ठाकुर को और किस बात पर गाली दी थी, इसका हिसाब कब होगा। और आज कर्पूरी ठाकुर के नाम पर वोट मिल जाए, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जैसा बिहार बनाना चाहते थे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जैसा भारत बनाना चाहते थे, वह भारत तो बना नहीं। उस भारत के रास्ते तो दिख नहीं रहे। और अगर वह रास्ते वैसे नहीं बन रहे तो कल्पना करके देखिए,
कर्पूरी ठाकुर होने का मतलब क्या हो? केंद्र की मोदी सरकार ओबीसी को उनका न्याय हक देना चाहती। वाकई अगर कर्पूरी ठाकुर को आप याद करना चाहते हैं, अगर वाकई आप कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देना चाहते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज की तारीख में सबसे पहला काम क्या करना होगा? जाति जनगणना करा दीजिए। इस देश के अति पिछड़े पिछड़े समुदाय के लोगों को एक बार पता तो चले कि देश में उनकी आबादी कितनी है। उनके नायक को अगर गाली दी गई कल कि आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां भी आई, तो एक बार घुटनों पर बैठकर माफी मांग ले ये देश कि हमने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया। और उससे बड़ा काम ये कर ले कि घुटनों पर बैठकर ही सही जो कर्पूरी फार्मूला था उसे पूरे देश में लागू कर दे। और कर्पूरी फार्मूला जाति जनगणना के बाद का है। कर्पूरी फार्मूला जाति जनगणना की बात करता है। देश के प्रधानमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने वाले प्रधानमंत्री क्या इतना बड़ा साहस कर पाएंगे कि कर्पूरी ठाकुर वाला जीवन जिए? कर्पूरी ठाकुर किसी पूंजीपति के गुलाम नहीं थे। कर्पूरी ठाकुर पूरे जीवन बिहार के मुख्यमंत्री रहे तो गरीबों, कमजोरों, मजलूमों के लिए जीवन जिया। उनका नाम कभी किसी पूंजीपति धन्ना सेठ के साथ नहीं जुड़ा। उन्होंने बिहार को किसी पूंजीपति के हाथों बेचा नहीं। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी थी। और आज उनका नाम वो लोग ले रहे हैं जो शिक्षा को निजी हाथों में बेच दिए हैं ताकि बीए और एमए की डिग्री भी लाखों रुपए में बिक जाए। वो उन नेताओं के मुंह से कर्पूरी ठाकुर कितना न्याय कर पाएंगे? इसलिए इस सवाल को पूछना और इस सवाल पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है कि कर्पूरी ठाकुर होने का मतलब क्या है। जब आज इस देश में स्कूल की जरूरत थी और अपने को घर बनाने का पैसा जो मिला उससे कर्पूरी ठाकुर ने स्कूल बना दिया। और आज स्कूल में जो पैसा जाना चाहिए वो स्कूलों की बजाय धर्म पर खर्च हो रहा है। इस देश में बंबई के मीरापुर रोड से लेकर के देश के कई हिस्सों से राम के नाम पर जो जुलूस निकाले जा रहे हैं वह हिंसक झड़प में तब्दील हो जा रहे हैं। लोगों की दुकानों पर हमले हो जा रहे हैं, गाड़ियों से स्टंट दिखाए जा रहे हैं और तमाम तरह का काम हो रहा है। गोया इस देश में सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो धर्म है। और यह काम करने वाले नेता कर्पूरी ठाकुर का मुंह से नाम लेंगे तो न्याय कितना करेंगे? ये सवाल मैं बार बार आपके सामने पूछूंगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के सपनों के भारत में शिक्षा थी, कलम और किताब थी। कर्पूरी ठाकुर के सपनों के भारत में समानता और न्याय थी। गरीब, कमजोर, मजलूम को बंदूक का लाइसेंस दे दिया था कर्पूरी ठाकुर ने कि कोई तुम्हारे इज्जत स्वाभिमान से समझौता मत करना, कोई उससे खिलवाड़ करे तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना। दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। इस लड़ाई को लड़ने वाले नायक का नाम है कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर को यूं ही नहीं बोलता, पूरा राशन, पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। कर्पूरी ठाकुर को आज कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति में तब्दील करना चाहते हैं। उस अति पिछड़े समुदाय को धर्म की चाशनी में लपेटना चाहते हैं। उस अति पिछड़े समुदाय की आबादी इस देश में कितनी है, इसके लिए जो सबसे जरूरी सवाल है जाति जनगणना का, देश के प्रधानमंत्री वह काम नहीं करा रहे। और वोट लेने के लिए वह प्रधानमंत्री एक इशारा कर रहे कि हम उन लोगों को भारत रत्न दे रहे हैं। आप भारत रत्न दे रहे हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन विचार जो कर्पूरी ठाकुर का था, अगर आप उस विचार को लागू नहीं कर पाते, अगर उस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो कर्पूरी ठाकुर ने देखा, तो फिर इस तरह के देश में जहां धर्म का काम नेता कर रहा है और नेता का काम धार्मिक व्यक्ति कर रहा है, ये कर्पूरी ठाकुर के सपनों का भारत नहीं है। कर्पूरी ठाकुर होना सदियों में तप कर जब लोग निकलते हैं तो वो कर्पूरी ठाकुर बनते हैं। कर्पूरी ठाकुर जिनकी जाति की आबादी बिहार में 1% भी नहीं थी, मगर वंचित, शोषित, कमेरा 90% आवाम के बिहार में नेता और जननायक थे कर्पूरी ठाकुर। और आज जो लोग इतिहास में अमर होना चाहते हैं, वो लोग जननायक को भारत रत्न देकर
यह काम तो करना चाहते हैं कि कैसे वो इस जननायक को आगे बढ़ाएं, उनके नाम पर वोट ले लें, मगर कर्पूरी होना आसान नहीं है। करोड़ों का अपने दोस्तों के नाम लुटा देना देश को, लाखों रुपए का सूट पहनना, करोड़ों रुपए के हवाई जहाज में उड़ना, कई लाख का चश्मा पहनना, दिन भर में 5 बार सूट बदलना और देश भर में हर जगह स्कूल भले ना हो, जिले से ज़्यादा अपना पार्टी का ऑफिस बना देना, ऐसे लोगों के बीच कर्पूरी ठाकुर इतिहास में आने वाली पीढ़ियों के बीच इसलिए याद किए जाएंगे कि हाँ, इस देश में कोई कर्पूरी ठाकुर भी था। आपको ये बातचीत कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।